दोस्तों इस चैनल पर मैंने बहुत सारे फ्री कंप्यूटर कोर्सेज अपलोड किए हैं, जैसे कि MS एक्सेल, MS वर्ड और डेटा एंट्री कोर्स। आने वाले टाइम में हम इस चैनल पर और भी फ्री कोर्सेज अपलोड करने वाले हैं सर्टिफिकेट के साथ में। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो में भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक फ्री कोर्स जिसका नाम है गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म गूगल का एक ऑनलाइन टूल है जिसकी मदद से आप किसी भी तरह का ऑनलाइन डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। आप एडमिशन टेस्ट ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम ले सकते हैं या फिर आप किसी से भी ऑनलाइन ऑर्डर ले सकते हैं। गूगल फॉर्म से रिलेटेड आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। कोई वीडियो आपको 10 मिनट का मिलेगा, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट का मिलेगा, लेकिन ये वीडियो पूरे 1.5 घंटे का है और इस वीडियो में आपको गूगल फॉर्म के हर एक ऑप्शन को डिटेल में सिखाया गया है। तो अगर आप 2-3 वीडियोस नहीं देखना चाहते, आप एक ही वीडियो में गूगल फॉर्म को अच्छे तरीके से यूज़ करना सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरह आप ऑनलाइन डेटा कलेक्ट करेंगे, किस तरह आप एडमिशन टेस्ट यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम लेंगे और किस तरह आप ऑनलाइन ऑर्डर लेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर की हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और आप गूगल फॉर्म की मदद से अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हैं। बाकी अगर आप हमारे फ्री कोर्सेज़ करना चाहते हैं सर्टिफिकेट के साथ में, तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट educationpedia.in पर विज़िट करके वहां से फ्री कोर्सेज़ कर सकते हैं। बाकी हमारे फ्री कंप्यूटर कोर्सेज़ के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे फ्री कंप्यूटर कोर्सेज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। दोस्तों गूगल फॉर्म्स का यूज़ आप अपने किसी भी वेब ब्राउज़र में कर सकते हैं, जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ गूगल क्रोम। हमने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है। अपना वेब ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन होना है। तो यहाँ पर हमने अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन भी कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर गूगल ऐप्स का आइकन दिखाई देगा। यहाँ पर जो आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये गूगल ऐप्स का आइकन है। हम सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर गूगल फॉर्म्स मिल जाता है। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे गूगल फॉर्म्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर गूगल फॉर्म्स को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर ब्लैंक का। तो अगर आप अपने हिसाब से गूगल फॉर्म तैयार करना चाहते हैं तो आप यहाँ ब्लैंक का यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर बहुत सारे रेडीमेड टेम्पलेट दिए गए हैं जिनको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर और भी टेम्पलेट देखने हैं तो यहाँ पर ये टेम्पलेट गैलरी मिल जाता है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो गूगल फॉर्म्स के और भी टेम्पलेट यहाँ पर आ जाएंगे जिनको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ऑनलाइन ऑर्डर लेना है तो आप यहाँ पर ऑर्डर फॉर्म का ये जो टेम्पलेट है इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जॉब एप्लीकेशन का फॉर्म तैयार करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं और अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो आप यहाँ पर इस टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो टेम्पलेट दिए गए हैं आप यहाँ पर किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम अपने हिसाब से एक गूगल फॉर्म तैयार करने वाले हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ब्लैंक का। तो हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक ब्लैंक गूगल फॉर्म आ जाएगा। अब हमें इस ब्लैंक फॉर्म को तैयार करना है, लेकिन इस फॉर्म को तैयार करने से पहले हम गूगल फॉर्म्स को एक्सेस करने के और भी तरीके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक नई टैब ले लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो पहला तरीका मैंने आपको बताया है गूगल ऐप्स का, ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा तरीका ये है कि आप अपने यहाँ URL में आएँ और यहाँ पर आपको टाइप करना है forms.new। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक ब्लैंक गूगल फॉर्म आ जाएगा। तो ये दूसरा तरीका हो गया। अब तीसरा तरीका क्या है उसे भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको सिंपली गूगल पर सर्च करना है गूगल फॉर्म्स। एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर जो पहला लिंक आ रहा है google.com का, इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। बाकी यहाँ पर docs.google.com का यहाँ पर जो दूसरा लिंक आ रहा है आप चाहें तो इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पहले वाले लिंक पर क्लिक करेंगे फ्री ऑनलाइन फॉर्म क्रिएटर पर,
तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आपको गो टू फॉर्म्स का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब अगर आपको यहाँ पर ब्लैंक फॉर्म चाहिए तो आप यहाँ ब्लैंक पर क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ टेम्पलेट का यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टेम्पलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी गूगल फॉर्म्स को ओपन करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि गूगल डॉक, गूगल स्लाइड, गूगल शीट, गूगल ड्राइव। तो अगर आप इन सभी प्रोग्राम का यूज़ कर रहे हैं तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली गूगल फॉर्म को ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे गूगल फॉर्म्स को ओपन करने के कुछ तरीके। इसके बाद हम गूगल फॉर्म को तैयार करना सीख लेते हैं। तो यहाँ पर जो टैब्स हैं इन्हें मैं क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर हम एक ब्लैंक गूगल फॉर्म ले लेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने फॉर्म का टाइटल देना है। तो यहाँ पर मैं टाइटल दे देता हूँ एडमिशन टेस्ट। ओके, बाकी आप चाहें तो यहाँ पर कोई सा भी टाइटल दे सकते हैं। आप जैसे ही अपने फॉर्म पर कहीं दूसरी जगह क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो गूगल फॉर्म है ये रीनेम हो जाएगा और यहाँ टाइटल में आपको एडमिशन टेस्ट लिखकर आ जाएगा। इसके बाद अगर आपको इस फॉर्म से रिलेटेड किसी भी तरह का डिस्क्रिप्शन लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एडमिशन टेस्ट फॉर माई लाइफ सपोर्ट 2022। इसके बाद दोस्तों जिस भी तरह की इन्फॉर्मेशन आप यूज़र से कलेक्ट करना चाहते हैं उस तरह का फॉर्मेट आपको यहाँ पर तैयार करना होगा। जैसे कि हम यहाँ पर एडमिशन टेस्ट ले रहे हैं तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट का जो पूरा डेटा है वो चाहिए। तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस, क्वालिफ़िकेशन, वैक्सीनेशन स्टेटस, फ़ोटो एंड सिग्नेचर, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यूज़र से चाहिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पर वो पूरा फॉर्मेट तैयार करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ अनटाइटल्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट का नेम चाहिए। तो हम यहाँ अनटाइटल्ड क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट नेम। अब यहाँ पर आप देखेंगे मल्टीपल क्वेश्चन था, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर स्टूडेंट नेम लिखा यहाँ पर ऑटोमेटिक गूगल फॉर्म ने शॉर्ट आंसर में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि गूगल फॉर्म ये समझ चुका है कि यहाँ पर हमें नेम मेंशन करना है और नेम के लिए यहाँ पर शॉर्ट आंसर का जो ऑप्शन है ये ठीक रहेगा। तो अगर यहाँ पर ऑटोमेटिक ये ऑप्शन नहीं आता तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिनका यूज़ आप कर सकते हैं। तो यहाँ नेम के लिए शॉर्ट आंसर ठीक रहेगा, तो हम यहाँ शॉर्ट आंसर का ये ऑप्शन चूज़ करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डुप्लीकेट का। तो अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट नेम का ही डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ डुप्लीकेट पर क्लिक कर सकते हैं। बाकी अगर आप इस फील्ड को रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ डिलीट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे ये जो फील्ड है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी। बाकी यहाँ पर एक ऑप्शन है रिक्वायर्ड का। तो अगर आप चाहते हैं जो भी ये फॉर्म फिलअप करे उसको अपना जो फुल नेम है उसे भरना है तो आप यहाँ पर इसे रिक्वायर्ड कर सकते हैं, यानी कि इसे इनेबल कर सकते हैं। तो इनेबल करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्लू कलर में हो चुका है। अगर आप इस ऑप्शन को डिसेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसे डिसेबल कर सकते हैं और दोबारा क्लिक करके इसे इनेबल कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट ये है कि जब तक स्टूडेंट अपना यहाँ पर फुल नेम नहीं भर देता तब तक वो अपना एडमिशन टेस्ट सबमिट नहीं कर पाएगा। तो ये बेनिफिट है यहाँ पर इस ऑप्शन का। अब दोस्तों अगर आप इस फील्ड से रिलेटेड किसी भी तरह का डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पहला ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको जो भी डिस्क्रिप्शन मेंशन करना है आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंटर योर फुल नेम। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें स्टूडेंट का फादर नेम चाहिए तो हम यहाँ पर सिंपली इसका डुप्लीकेट बना लेंगे, स्टूडेंट नेम का डुप्लीकेट बना लेंगे। डुप्लीकेट बनाने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट नेम आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट नेम की सेम कॉपी यहाँ पर बनके आ चुकी है। इसमें हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फादर नेम, यहाँ पर स्टूडेंट नेम की जगह हम फादर नेम कर देंगे। और यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है इसे भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एंटर योर फादर नेम, तो यहाँ पर हम फुल की जगह फादर कर देंगे। अगर आप किसी फील्ड को डिलीट करना चाहें तो आप यहाँ पर क्लिक करके फील्ड को डिलीट भी कर सकते हैं।
फील्ड कोड जैसे ही आप डिलीट करेंगे यहाँ पर अंडू का ऑप्शन आ जाता है, आप यहाँ पर क्लिक करके फील्ड को वापस ला सकते हैं। बाकी अंडू और रीडू करने के लिए यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया है, आप इन दोनों फंक्शन का यूज़ करके अंडू और रीडू कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की भी फील्ड ऐड करनी है, तो इसके लिए हम यहाँ ऐड क्वेश्चन इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ब्लैंक फील्ड आ जाएगी। हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जैसे ही हमने डेट ऑफ बर्थ लिखा, यहाँ पर डेट का जो ऑप्शन है ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। अगर ये यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट नहीं होता तो आप यहाँ इस ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करके यहाँ से डेट का ऑप्शन चूज़ करेंगे। यहाँ पर डेट का ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ से डेट का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप टाइम का भी ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से टाइम का भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर बेस्ट रहेगा डेट, तो हम यहाँ डेट पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर डेट का ऑप्शन आ जाएगा। अब दोस्तों अगर आप डेट ऑफ बर्थ में टाइम को भी इंक्लूड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ इंक्लूड टाइम पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एक टाइम की भी फील्ड ऐड हो जाएगी। यहाँ पर हमारी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी मंथ, डे और ईयर में, और यहाँ पर टाइम आ जाएगा। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर एक फील्ड ऐड करेंगे मोबाइल नंबर की, तो इसके लिए हम यहाँ ऐड क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये ब्लैंक फील्ड आ जाएगी। हम यहाँ पर लिखेंगे मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर जैसे ही हमने मोबाइल नंबर लिखा, यहाँ पर ये शॉर्ट आंसर का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ चुका है। तो यहाँ पर गूगल फॉर्म इतना समझदार है कि वो आपके लिखे गए टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पर ऑटोमेटिक ऑप्शन दे देता है। तो यहाँ पर ये जो सभी ऑप्शन है इन्हें आपको मैनुअली सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल करे वो अपना करेक्ट मोबाइल नंबर मेंशन करे। तो करेक्ट मोबाइल नंबर मेंशन करने के लिए हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा सकते हैं। देखिए अगर हम कंडीशन नहीं लगाते तो यहाँ पर क्या होगा कि शॉर्ट आंसर में जो स्टूडेंट है वो टेक्स्ट भी लिख सकता है और मोबाइल नंबर भी लिख सकता है, लेकिन यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट है वो सिर्फ वैल्यू में अपना मोबाइल नंबर मेंशन करे। तो इसके लिए आप यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हैं। तो कंडीशन लगाने के लिए यहाँ पर ये जो 3 डॉट दिया गया है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा रिस्पॉन्स वैलिडेशन का, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे नंबर का जो ऑप्शन है ये ऑटोमेटिक आ चुका है। तो यहाँ पर ये जो ड्रॉप डाउन आइकन दिया गया है आप यहाँ से कोई दूसरा ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें नंबर चाहिए तो हम यहाँ पर नंबर ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है कस्टम एरर टेक्स्ट का। तो अगर आप चाहते हैं कोई भी स्टूडेंट अगर मोबाइल नंबर में किसी तरह का टेक्स्ट या किसी तरह का सिंबल टाइप करता है तो उससे कस्टम एरर मैसेज आ जाए, तो इसके लिए आप यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पर ये कस्टम एरर मैसेज नहीं टाइप करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी स्टूडेंट गलत मोबाइल नंबर यानी कि मोबाइल नंबर में किसी भी तरह का टेक्स्ट या सिंबल टाइप करेगा तो उसे एरर मैसेज शो होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर खुद का कोई कस्टम एरर मैसेज देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लीज़ एंटर योर करेक्ट मोबाइल नंबर। तो कुछ इस तरह का आप अपना कस्टम एरर मैसेज टाइप कर सकते हैं। अब अगर आपको बीच में कभी भी अपने फॉर्म को व्यू करना हो कि किस तरह का मेरा ये फॉर्म बनकर आएगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक प्रीव्यू का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पर क्लिक करके अपने फॉर्म का प्रीव्यू देख सकते हैं कि किस तरह का मेरा फॉर्म रेडी होगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये हमारा फॉर्म रेडी होकर आएगा। अब यहाँ पर मैंने लास्ट में आपको बताया है मोबाइल नंबर। तो अगर कोई भी यूज़र यहाँ पर मोबाइल नंबर में टेक्स्ट लिखता है और वैल्यू लिखता है तो जैसे ही वो यहाँ कहीं बाहर क्लिक करेगा तो उसे इस तरह का ये कस्टम एरर मैसेज दिखाई देगा, जिसे कि अभी हमने कुछ देर पहले टाइप किया था। ओके, तो यहाँ जो यूज़र है वो सिर्फ वैल्यू को लिख सकता है, इसके अलावा यहाँ पर कोई और चीज़ मेंशन नहीं कर सकता है। ओके, तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो एनी टाइम आप अपने फॉर्म को प्रीव्यू कर सकते हैं इस प्रीव्यू ऑप्शन का यूज़ करके। दोस्तों मान के चलिए आपको यहाँ बीच में कोई फील्ड ऐड करनी है, जैसे कि यहाँ पर हमने जेंडर को ऐड नहीं किया है और जेंडर को हम डेट ऑफ बर्थ के बाद ऐड करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हम यहाँ ऐड क्वेश्चन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे डेट ऑफ बर्थ के नीचे यहाँ पर एक
ब्लैंक फील्ड आ चुकी है, हम यहाँ पर अपना जेंडर मेंशन कर सकते हैं। अब आप नीचे देखेंगे तो यहाँ मोबाइल नंबर जेंडर के नीचे आ जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जेंडर। इसके बाद यहाँ पर ये मल्टीपल चॉइस ही रहेगा, तो यहाँ पर ये चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर हम ऑप्शन 1 में आ जाते हैं और यहाँ पर हम टाइप करेंगे मेल। इसके बाद हमें यहाँ पर ऐड ऑप्शन पर आना है, या फिर आप यहाँ ऐड अदर्स भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपली ऐड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो फीमेल है ये ऑटोमेटिक आ चुका है। बाकी यहाँ पर जो गूगल फॉर्म है वो सजेशन भी दे रहा है, जैसे कि ऐड ऑल, प्रेफर नॉट टू से, अदर। तो यहाँ पर आप इनमें से भी कोई ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ अदर भी ले लेता हूँ, थर्ड ऑप्शन। तो हम यहाँ अदर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये थर्ड ऑप्शन आ जाएगा अदर का। बाकी अगर आप किसी ऑप्शन को यहाँ से डिलीट करना चाहें, रिमूव करना चाहें, तो इसके लिए आप यहाँ क्रॉस पर क्लिक करके यहाँ से ये रिमूव कर सकते हैं। अब हम सबसे लास्ट में आ जाते हैं और यहाँ पर हमें एड्रेस की एक फ़ील्ड ऐड करनी है। तो एड्रेस की फ़ील्ड ऐड करने से पहले हमें मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है, क्योंकि मोबाइल नंबर के नीचे ही हम अपनी एड्रेस की फ़ील्ड ऐड करना चाहते हैं। तो मोबाइल नंबर पर हमने क्लिक किया, इसके बाद हम यहाँ ऐड क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे। अब मोबाइल नंबर के नीचे यहाँ पर एक ब्लैंक फील्ड आ चुकी है, हम यहाँ पर लिखेंगे एड्रेस। अब यहाँ पर जैसे ही हमने एड्रेस टाइप किया, यहाँ पर ये पैराग्राफ आ चुका है। तो इस बार यहाँ पर शॉर्ट आंसर नहीं आया, यहाँ पर पैराग्राफ इसलिए आया क्योंकि जो हमारा एड्रेस होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर ये पैराग्राफ आ गया है। यानी कि पैराग्राफ में हम लॉन्ग टेक्स्ट को मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ ऐड क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर मल्टीपल चॉइस आ चुका है, लेकिन हम यहाँ पर मल्टीपल चॉइस यूज़ नहीं करना चाहते, हम क्वालिफिकेशन के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर ये सभी ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है उसे मेंशन करना है। तो हम आ जाते हैं ऑप्शन 1 में, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे 10th। इसके बाद अगले ऑप्शन पर जाने के लिए हम यहाँ टैब बटन का भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं 12th। इसके बाद हम यहाँ थर्ड ऑप्शन पर आ जाते हैं, तो थर्ड ऑप्शन पर जाने के लिए भी हम यहाँ टैब बटन का यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप किसी प्रीवियस ऑप्शन पर जाना चाहते हैं तो इसके लिए आप शिफ्ट और टैब बटन एक साथ प्रेस करके प्रीवियस ऑप्शन पर भी जा सकते हैं। तो हम यहाँ टैब बटन प्रेस करके अगले ऑप्शन पर आ जाते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं ग्रेजुएशन। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ पर हम मेंशन करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन। बाकी दोस्तों अगर आप यहाँ से किसी ऑप्शन को रिमूव करना चाहें तो यहाँ क्रॉस पर क्लिक करके आप किसी भी ऑप्शन को इजीली रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन है, अगर हमें इसे रिमूव करना है तो हम यहाँ पर क्लिक करके इसे रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें उसे भी ऐड करना था, तो हम यहाँ पर दोबारा से पोस्ट ग्रेजुएशन लिख देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एक और फील्ड इंसर्ट करेंगे वैक्सीनेशन स्टेटस की। तो यहाँ वैक्सीनेशन स्टेटस के लिए हम चेक बॉक्स का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक और ब्लैंक फील्ड लेने के लिए हम यहाँ ऐड क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ब्लैंक फील्ड आ जाएगी, यहाँ पर हम टाइप कर देंगे वैक्सीनेशन स्टेटस। तो यहाँ वैक्सीनेशन स्टेटस के लिए हम चेक बॉक्स का यूज़ करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम चेक बॉक्सेस ले लेंगे। ये ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये चेक बॉक्स का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन मेंशन करना है, तो हम ऑप्शन 1 में आ जाते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं फर्स्ट डोज। इसके बाद हम यहाँ पर दूसरे ऑप्शन को भी ऐड करना चाहते हैं सेकेंड डोज के लिए, तो हम यहाँ ऐड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे सेकेंड डोज। अब दोस्तों हम इस फॉर्म को एक बार प्रीव्यू करके देख लेते हैं कि किस तरह का ये हमारा फॉर्म बनकर आएगा। तो प्रीव्यू करने के लिए हम यहाँ प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे जो फॉर्म का प्रीव्यू है वो आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्वालिफिकेशन के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी, तो यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनकर आ चुकी है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो भी हमने क्वालिफिकेशन मेंशन की थी वो क्वालिफिकेशन यहाँ पर आ चुकी है। जैसे कि कोई स्टूडेंट ग्रेजुएट है तो वो यहाँ पर ग्रेजुएशन सिलेक्ट करेगा, कोई स्टूडेंट यहाँ पर 12th पास है तो वो 12th यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता है। इसके बाद यहाँ पर वैक्सीनेशन स्टेटस के लिए हमने चेक बॉक्स को ऐड किया था,
तो यहाँ पर अगर किसी का वैक्सीनेशन हो चुका है तो वो यहाँ पर फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज पर टिक लगा सकता है। तो दोस्तों गूगल फॉर्म्स का ये हमारा फर्स्ट सेक्शन है। अगर आपको यहाँ पर और भी सेक्शन ऐड करने हैं, यानी कि गूगल फॉर्म्स में अगर आपको एक से ज़्यादा पेजेस बनाने हैं तो यहाँ पर भी आपको ऐड सेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि अभी आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ हम इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देते हैं और अपने गूगल फॉर्म पर आ जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये हमारा फर्स्ट सेक्शन हो गया। अब अगर आपको यहाँ पर दूसरा सेक्शन ऐड करना है तो इसके लिए आपको यहाँ लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है ऐड सेक्शन का। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ये दूसरा सेक्शन आ जाएगा। तो दूसरा सेक्शन हम फ़ोटो एंड सिग्नेचर के लिए बनाना चाहते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट है वो अपनी फ़ोटो और अपना जो सिग्नेचर है उसे अपलोड कर सके। तो यहाँ पर हम इस सेक्शन को नाम देंगे अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर। अब अगर आपको इस सेक्शन से रिलेटेड किसी भी तरह का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखना है तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ कि प्लीज़ अपलोड योर फोटो एंड सिग्नेचर इन इमेज फॉर्मेट। इसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन को ऐड करना होगा। तो क्वेश्चन ऐड करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अपलोड फ़ोटो। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे ऑप्शंस में। तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर मल्टीपल चॉइस नहीं चाहिए। हम यहाँ पर फाइल अपलोड करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये जो ऑप्शन है फाइल अपलोड का, इसे हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप आता है तो आप यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पर फाइल अपलोड का ऑप्शन चूज़ किया, यहाँ पर और भी ऑप्शन आ चुके हैं, जैसे कि अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप। इसका मतलब ये है कि अगर आप स्टूडेंट से ये चाहते हैं कि वो किसी स्पेसिफिक फाइल को अपलोड कर सके, जैसे कि PDF, JPG या अदर कोई फाइल फॉर्मेट, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। तो हम इनेबल करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जिस भी तरह की फ़ाइल अपलोड करवाना चाहते हैं आप उस फाइल टाइप को यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि PDF, वीडियो, ऑडियो, इमेज, ड्राइंग और भी यहाँ पर फाइल टाइप दिए गए हैं। तो आप यहाँ से किसी भी तरह की फ़ाइल टाइप को अपलोड करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ फ़ोटो को हम इमेज फॉर्मेट में अपलोड करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ इमेज पर टिक लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर और भी ऑप्शन है, जैसे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फाइल। इसका मतलब ये है कि कितनी फ़ाइलें अपलोड कर सकता है। तो यहाँ पर जो फ़ोटो है वो एक ही रहेगी, तो हम यहाँ से एक ही रहने देंगे। बाकी अगर आप किसी भी तरह की PDF फाइल या किसी तरह का डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हैं यूज़र से, तो आप यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फाइल को यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है मैक्सिमम फाइल साइज़। इसका मतलब ये है कि यूज़र जो फाइल अपलोड करेगा वो मैक्सिमम कितने साइज़ की होनी चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 10 MB आ रहा है। अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो आप यहाँ ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करके इसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं 1 MB से ज़्यादा की फ़ाइल ना हो तो आप यहाँ से 1 MB सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर और भी फ़ाइल साइज़ देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो भी फ़ाइल साइज़ ठीक लगे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर वो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर 10 MB ले लेता हूँ। तो यहाँ पर जो अपलोड फ़ोटो की फ़ील्ड है ये कंप्लीट हो चुकी है। ठीक इसी तरह की फ़ील्ड हम अपने सिग्नेचर के लिए भी बनाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसका डुप्लीकेट बना लेंगे। तो डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए आप यहाँ डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे तो अपलोड फ़ोटो का ही डुप्लीकेट यहाँ नीचे बन के आ जाएगा। हम यहाँ फ़ोटो की जगह सिर्फ सिग्नेचर लिख देंगे। ओके, बाकी चीज़ें यहाँ पर जो हैं वो सब सेम रहेंगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सेकंड सेक्शन है इसे भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह हम ऑनलाइन टेस्ट या एग्ज़ाम ले सकते हैं और किस तरह हम ऑनलाइन ऑर्डर ले सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को इस फॉर्म का प्रीव्यू दिखाना चाहूँगा। तो प्रीव्यू देखने के लिए हम यहाँ प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस फॉर्म का जो प्रीव्यू है ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंडेटरी है। अब यहाँ पर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी है
उसके आगे आप यहाँ पर स्टार लगा हुआ देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट नेम मैंडेटरी है तो यहाँ पर ये स्टार लगकर आ चुका है। यहाँ पर फादर नेम मैंडेटरी है तो इसके आगे भी यहाँ स्टार लगकर आ चुका है। बाकी यहाँ पर आप और इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं जिसके आगे स्टार नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर स्टूडेंट नेम फिल करेगा, फादर नेम फिल करेगा। इसके बाद अगर वो यहाँ पर बाकी की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता तो भी वो इस फॉर्म के आगे बढ़ सकता है। जैसे कि यहाँ पर हमने स्टूडेंट नेम फिल कर दिया है मनोज कुमार, फादर नेम भी मेंशन कर दिया है। इसके बाद आप यहाँ डेट ऑफ बर्थ में देखेंगे तो यहाँ पर स्टार नहीं लगा, यहाँ पर जेंडर में भी स्टार नहीं लगा और यहाँ पर बाकी की जितनी भी फील्ड हैं कहीं पर भी स्टार नहीं लगा हुआ है। तो अगर यहाँ पर स्टूडेंट नेक्स्ट पर क्लिक करेगा तो वो अगले सेक्शन में आ जाएगा जो कि फ़ोटो एंड सिग्नेचर का है। अब यहाँ पर फ़ोटो एंड सिग्नेचर को भी अपलोड करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्टार लगकर नहीं आ रहा है। तो अगर स्टूडेंट यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देगा तो जो फॉर्म है ये सबमिट हो जाएगा और आपके पास सिर्फ स्टूडेंट का नाम और उसके फादर का नाम आएगा। इसके अलावा किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन को मैंडेटरी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप गूगल फॉर्म में आएंगे और यहाँ पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सभी इन्फॉर्मेशन के आगे आपको यहाँ रिक्वायर्ड मिल जाएगा। जैसे कि हम डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो रिक्वायर्ड आ रहा है तो हम यहाँ रिक्वायर्ड को इनेबल कर देंगे। तो अभी ये जो फील्ड होगी ये भी मैंडेटरी हो जाएगी। हम जेंडर को भी रिक्वायर्ड कर देते हैं क्योंकि इस फील्ड को भी हमें मैंडेटरी करना है। तो हम जेंडर पर क्लिक करेंगे और यहाँ रिक्वायर्ड पर क्लिक कर देंगे, इसे हम इनेबल कर देंगे। तो जैसे ये फील्ड इनेबल होगी यहाँ पर आप देखेंगे ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। मोबाइल नंबर को भी हमें रिक्वायर्ड करना है तो हम मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम रिक्वायर्ड को इनेबल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर जितनी भी फील्ड हैं हमें सभी फील्ड को मैंडेटरी करना है। तो हम यहाँ एड्रेस पर आते हैं और यहाँ से इसे भी हम मैंडेटरी कर देते हैं। क्वालिफ़िकेशन पर आते हैं, इसे भी हमें मैंडेटरी कर देना है और वैक्सीनेशन स्टेटस में आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसे भी हम रिक्वायर्ड कर देंगे। ओके, इसके बाद यहाँ पर सेकंड सेक्शन आ गया तो हम यहाँ अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करेंगे और इसे भी हम यहाँ से रिक्वायर्ड कर देंगे। अपलोड सिग्नेचर पे आएंगे और यहाँ से हम इसे रिक्वायर्ड कर देंगे। अब अगर दोस्तों आप इसका प्रीव्यू देखेंगे, इस फॉर्म का प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी फील्ड के आगे यहाँ पर स्टार लगकर आ चुका है। यानी कि जो स्टूडेंट है वो इन सभी फील्ड को फिल किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो शुरुआत में हमने यहाँ पर स्टूडेंट नेम फिल किया था और यहाँ पर फादर नेम फिल किया था। इसके अलावा यहाँ पर और कोई इन्फॉर्मेशन हमने फिल नहीं की थी। अब अगर हम यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन फिल नहीं है उस इन्फॉर्मेशन को यूज़र को फिल करना पड़ेगा, यानी स्टूडेंट को फिल करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मैंडेटरी है तो डेट ऑफ बर्थ भी फिल करनी पड़ेगी, जेंडर भी फिल करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर भी फिल करना पड़ेगा, एड्रेस भी फिल करना पड़ेगा, क्वालिफ़िकेशन और यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी, तभी जो स्टूडेंट है वो इस फॉर्म में आगे बढ़ पाएगा। होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम यहाँ पर अपना तीसरा सेक्शन बनाएंगे ऑनलाइन टेस्ट या ऑनलाइन एग्ज़ाम का और ऑनलाइन ऑर्डर का। तो यहाँ पर जो प्रीव्यू की विंडो है इसे मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने फॉर्म में सबसे लास्ट में। हम यहाँ अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे क्योंकि इसके नीचे हमें अपना थर्ड सेक्शन बनाना है। तो हमने यहाँ अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक किया। इसके बाद यहाँ लास्ट में जो ऑप्शन दिया गया है ऐड सेक्शन का, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमें इस सेक्शन को कोई नाम देना है तो हम यहाँ से अनटाइटल्ड सेक्शन को रिमूव करते हैं और यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट लिख देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर क्वेश्चन को ऐड करना है। तो क्वेश्चन ऐड करने के लिए हम यहाँ ऐड क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें अपना जो क्वेश्चन है उसे टाइप करना है। तो यहाँ पर हम कुछ सिंपल से क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि गूगल। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि google.com क्या है। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन देने हैं, तो ऑप्शन देने के लिए हम यहाँ ऑप्शन 1 पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें सर्च इंजन लिखना है तो हम यहाँ पर सर्च इंजन लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें सेकंड ऑप्शन ऐड करना है तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे
और यहाँ पर ऑप्शन 2 आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं सोशल मीडिया वेबसाइट। इसके बाद हम थर्ड ऑप्शन ऐड करेंगे, तो हम यहाँ ऐड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ हम ऑप्शन 3 की जगह चैट सर्विसेज ऑन द वेब लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें फोर्थ ऑप्शन ऐड करना है, तो हम यहाँ ऐड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन 4 आ जाएगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं नन ऑफ द अबव। ओके। बाकी दोस्तों, अगर आपको यहाँ से किसी भी ऑप्शन को रिमूव करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके ऑप्शन को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये क्रॉस का साइन दिया गया है, आप यहाँ पर क्लिक करके किसी भी ऑप्शन को रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पर और ऑप्शन ऐड करने के लिए आप यहाँ पर ऐड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऐड होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पर सिर्फ 4 ऑप्शन की ज़रूरत है, जो कि हमने यहाँ पर ले लिया है। अब दोस्तों, हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर भी सेट करना है और उस आंसर के लिए पॉइंट्स भी देने हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको जिसकी मदद से आप यहाँ पर करेक्ट आंसर को सिलेक्ट कर सकें और करेक्ट आंसर के लिए पॉइंट्स दे सकें। तो इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स में। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिलेगा मेक दिस आ क्विज। तो अगर आप यहाँ पर किसी तरह का ऑनलाइन एग्ज़ाम लेते हैं, ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसे आपको इनेबल करना होगा। तो इनेबल करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये जो फीचर है ये इनेबल हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि पहला ऑप्शन है यहाँ पर रिलीज़ ग्रेड्स का। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, इमीडिएटली और लेटर। तो अगर आप यहाँ पर ग्रेड्स को तुरंत रिलीज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो ऑनलाइन एग्ज़ाम लेता हूँ उसके लिए मैं यहाँ पर पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, जो कि है इमीडिएटली। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ और सेटिंग देखने को मिलेंगी, जैसे कि मिस्ड क्वेश्चन की। तो अगर आप चाहते हैं कि जो रिस्पोंडेंट है यानी कि जो स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम देने के बाद ये देख सके कि कौन कौन से आंसर को उसने गलत आंसर किया है, तो इसे आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। तो मैं इसे हमेशा डिसेबल करके रखता हूँ, बाकी जैसे आपकी इच्छा हो वैसा आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि रिस्पोंडेंट जो है वो ये देख सके कि कौन कौन से उसने करेक्ट आंसर दिए हैं, तो इसे भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। तो मैं इसे भी यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर पॉइंट वैल्यूज़ का। यहाँ नीचे लिखा हुआ है रिस्पोंडेंट कैन सी टोटल पॉइंट्स एंड पॉइंट्स रिसीव्ड फॉर ईच क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि जो रिस्पोंडेंट है यानी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहा है या फिर टेस्ट दे रहा है, वो अपने टोटल पॉइंट्स को देख सके और हर एक आंसर के उसे कितने पॉइंट्स मिले हैं उस पॉइंट्स को भी वो देख सके। तो मैं इसे इनेबल करके रखता हूँ, क्योंकि मुझे जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको ये दिखाना होता है कि आपको टोटल कितने पॉइंट्स मिले हैं और हर एक क्वेश्चन के आपको कितने पॉइंट्स मिले हैं। तो मैं इसे इनेबल करके रखता हूँ। इसके बाद दोस्तों, नीचे आपको यहाँ पर एक काम का ऑप्शन मिलता है। देखिए, यहाँ पर जो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम या टेस्ट ले रहे हैं, अगर आप चाहते हैं सभी क्वेश्चन के लिए कोई 1 पॉइंट दे दिया जाए करेक्ट आंसर होने पर, तो उसके लिए आप उस वैल्यू को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मानकर चलिए हम चाहते हैं कि अगर किसी भी स्टूडेंट ने किसी भी सवाल का सही जवाब दिया तो उसे हर एक सवाल का सही जवाब देने पर 5 पॉइंट्स दिए जाएं, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिए हैं। अगर आप चाहते हैं 2 पॉइंट्स मिले तो यहाँ पर आप 2 लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 10, 12 जो भी वैल्यू आप मेंशन करना चाहें वो वैल्यू आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने सेटिंग है वो कर ली है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चंस में। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा सेक्शन है ये आ जाएगा। तो हमें जाना है लास्ट वाले सेक्शन में। अब दोस्तों, यहाँ पर आंसर सेट करने का और पॉइंट्स देने का कोई ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर जो हमने सेटिंग्स की हैं वो सभी सेटिंग हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसको लिखने के बाद की हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हमें दोबारा टाइप नहीं करना। तो दोबारा टाइप नहीं करना तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एक डुप्लीकेट बना लेंगे। तो डुप्लीकेट जैसे ही हम बनाएंगे, यहाँ पर आप नीचे देखेंगे एक ऑप्शन आ चुका है आंसर की का। अब यहाँ पर हम जो भी हमारा करेक्ट आंसर होगा उस करेक्ट आंसर को हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके लिए पॉइंट्स भी अलाउ कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जो हमने डुप्लीकेट बनाया है, यहाँ पर जो हमारा ये पहला क्वेश्चन था जिसे हमने टाइप किया था, इसे हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने इसका डुप्लीकेट बना लिया है। अब हम इस क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये आंसर की दिया हुआ है, हम इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम यहाँ से जो हमारा करेक्ट आंसर है उसे सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ से सर्च इंजन सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद आप इस करेक्ट आंसर के लिए कितनी पॉइंट्स देना चाहते हैं उस पॉइंट को आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर 1 देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर 1 लिख दूंगा। इसके बाद हम यहाँ से डन पर क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे जो भी हमारा करेक्ट आंसर होगा उसके सामने यहाँ पर ये ग्रीन टिक आएगा और यहाँ नीचे लिख कर आएगा 1 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन का आंसर देने पर 1 पॉइंट अलाउ किया है। अब हमें यहाँ पर और भी क्वेश्चन ऐड करने हैं तो इसके लिए हम यहाँ ऐड क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये हमारा दूसरा क्वेश्चन ऐड होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे 2 पॉइंट्स जो है वो ऑटोमेटिक आ चुका है, क्योंकि यहाँ सेटिंग्स में हमने आप देखेंगे डिफ़ॉल्ट पॉइंट में हमने 2 टाइप किया था। अगर हम यहाँ पर कोई दूसरी वैल्यू मेंशन करते तो 2 की जगह वहाँ पर दूसरी वैल्यू आ जाती। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट हमने 10 पॉइंट्स कर दिए हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन में आएंगे, स्क्रॉल करके सबसे लास्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम कुछ भी ऐसे ही टाइप कर देते हैं। अब यहाँ पर 2 पॉइंट आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर कोई दूसरा क्वेश्चन ऐड करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 10 पॉइंट आ चुका है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम और भी क्वेश्चन ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट 10 पॉइंट आता जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पर सभी क्वेश्चन के लिए एक ही मार्क देना है तो इसके लिए आप सेटिंग में जाइए और यहाँ पर आप जो भी बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंट रखना चाहते हैं वो पॉइंट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं 1 रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से 1 ले लेता हूँ। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चंस में और यहाँ पर जो भी हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखे हैं, जो भी हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाए हैं, इन सभी को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन पर आ गया और यहाँ से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। इस क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे, इसे भी हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। इस क्वेश्चन पर आएंगे और इसे भी हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे टोटल एक ही क्वेश्चन है, क्योंकि बाकी सभी क्वेश्चन को हमने डिलीट कर दिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर अपना जो दूसरा क्वेश्चन है उसे ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम ऐड क्वेश्चन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर एक ब्लैंक क्वेश्चन आ जाएगा, हमें यहाँ पर अपना क्वेश्चन लिखना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 1 पॉइंट आ चुका है। अब हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे कि WW स्टैंड्स फॉर। इसके बाद हमें यहाँ पर ऑप्शंस देने हैं तो हम ऑप्शन 1 पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी हमारा ऑप्शन है उसे हम टाइप करेंगे, जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बाद हमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ऐड करना है तो हम यहाँ ऐड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन ऐड हो जाएगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं वर्ल्ड वाइड वॉर। इसके बाद थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पर ऐड करना है तो हम ऐड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन हमें ऐड करना है तो हम यहाँ ऐड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिख देते हैं वर्ल्ड वाइड वेयर। अब इसमें से जो भी करेक्ट आंसर है उसे हमें सिलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए हम आंसर की पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो हमारा करेक्ट आंसर है उसे हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब ये हमारा करेक्ट आंसर है तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंट्स हैं वो आ जाएंगे। अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हम यहाँ से डन पर क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर ये जो हमारा करेक्ट आंसर है इसके सामने ये ग्रीन टिक आ चुका है और यहाँ पर पॉइंट्स में आप 1 देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह आप गूगल फॉर्म्स का यूज़ करके ऑनलाइन ऑर्डर ले सकते हैं। तो ऑनलाइन ऑर्डर के लिए हम एक अलग से सेक्शन बनाएंगे। अलग सेक्शन बनाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एक नया सेक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें इस सेक्शन को नाम देना है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं मौर्या जूस कॉर्नर। ओके, तो यहाँ पर हम एक जूस की दुकान का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाता है, तो अगर आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड किसी भी तरह का डिस्क्रिप्शन लिखना है तो आप उसे यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर ऑनलाइन ऑर्डर का फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म बनाने के लिए हम यहाँ ऐड क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर क्वेश्चन नहीं तैयार करना, हमें यहाँ पर ऑनलाइन ऑर्डर का फॉर्म तैयार करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे मल्टीपल चॉइस में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस ग्रिड और चेक बॉक्स ग्रिड मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर चेक बॉक्स ग्रिड ले लेता हूँ। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये चेक बॉक्स ग्रिड आ जाएगा। अब जिस तरह हमारे एक्सेल में रोज़ और कॉलम्स होते हैं, ठीक उसी तरह आपके सामने यहाँ पर ये रोज़ और कॉलम आ जाएंगे। अब मान के चलिए जो हमारा क्वेश्चन में हम क्या ऐड करेंगे, हम यहाँ पर लिख देते हैं ऑर्डर योर जूस। अब यहाँ रोज़ में हमें अपने जो आइटम हैं, जो हमारे प्रोडक्ट हैं, उन्हें लिखना है और कॉलम्स में जो उनकी वैरायटी हैं उनको लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं मैंगो शेक में। मैंगो शेक हमने लिखा। अब मैंगो शेक को हम 3 ग्लास में सर्व करते हैं, जैसे कि हाफ़, मीडियम, लार्ज। तो हमें कॉलम्स में आना है और यहाँ पर हम हाफ़, मीडियम और लार्ज ले सकते हैं। तो हाफ़ के लिए मैं यहाँ पर H लिख देता हूँ और इसके बाद हमें मीडियम चाहिए तो हम यहाँ ऐड कॉलम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं M लिख देता हूँ मीडियम के लिए। इसके बाद यहाँ पर हमें एक और कॉलम चाहिए तो हम यहाँ पर एक और कॉलम ऐड करेंगे और यहाँ पर मैंने L लिख दिया है। तो यहाँ पर मैंगो शेक के लिए हमारे 3 ग्लास बन चुके हैं, हाफ़, मीडियम, लार्ज। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा दूसरा आइटम है वो बनाना शेक है। तो हम यहाँ सेकंड में आएंगे, सेकंड रो में हम यहाँ ऐड रो पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा शेक है उसका नाम लिख देंगे, तो बनाना शेक लिखेंगे। अब यहाँ पर जो बनाना शेक है उसकी भी 3 कैटेगरी रहेगी, जैसे कि हाफ़, मीडियम, लार्ज। तो हम इसे एज इट इज़ रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा थर्ड आइटम है उसे हम लिखेंगे। तो थर्ड आइटम है हमारा मिक्स फ्रूट जूस, तो हम यहाँ पर मिक्स फ्रूट जूस लिख देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे आंसर की आ रहा है नीचे। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर ये जो सेटिंग में है इस फॉर्म को मेक दिस आ क्विज कर दिया है, इसलिए यहाँ पर ये सेटिंग आ रही है। लेकिन यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये यहाँ पर शो भी कर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसे यहाँ से हटाना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप इस सेटिंग को डिसेबल कर देंगे, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। जैसे कि आंसर की का ये ऑप्शन जो है ये यहाँ पर नहीं आएगा। बाकी ये यहाँ पर शो भी कर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों मान के चलिए आपकी जो जूस की दुकान है उस दुकान की आप फ़ोटो भी यहाँ नीचे लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप मौर्या जूस शॉप पर क्लिक करेंगे। अगर आपको किसी भी फील्ड के नीचे फ़ोटो लगानी है या किसी तरह की वीडियो लगानी है तो आप उस फील्ड पर क्लिक करेंगे। अगर मैं यहाँ ऑर्डर योर जूस वाली फील्ड में आता हूँ, अगर अब मैं यहाँ पर फ़ोटो ऐड करूँगा तो जो फ़ोटो ऐड होगी वो इस फील्ड के नीचे ऐड होगी। तो हमें जो फ़ोटो लगानी है वो मौर्या जूस शॉप के नीचे लगानी है, तो हम यहाँ मौर्या जूस शॉप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ ऐड फ़ोटो पर क्लिक करके या ऐड इमेज पर क्लिक करके जो अपनी इमेज है उसे लगा सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की वीडियो लगानी है तो आप यहाँ ऐड वीडियो पर क्लिक करके वीडियो भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ ऐड इमेज पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आप यहाँ से किसी भी तरह की इमेज को अपलोड कर सकते हैं। अगर आप किसी URL से इमेज को अपलोड करना चाहते हैं तो URL से भी इमेज को अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटो आप यहाँ पर जो भी आपने फ़ोटो अपलोड की होगी उस फ़ोटो को आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। गूगल ड्राइव में अगर किसी तरह की फ़ोटो है तो उस गूगल ड्राइव से आप यहाँ पर फ़ोटो को ऐड कर सकते हैं। अगर आप गूगल से किसी तरह की इमेज को ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ गूगल इमेज सर्च में आएंगे और यहाँ से आप जूस शॉप सर्च करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर जूस शॉप सर्च किया और यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने ये वाली इमेज ले ली, ये वाली। इसके बाद हम यहाँ इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे तो अभी आप देखेंगे जो हमारी इमेज है वो यहाँ पर आ जाएगी। अगर आप इस इमेज को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो आप इस इमेज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये जो इमेज है ये सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आप ये जो डॉट हैं, ये स्क्वायर में जो डॉट हैं, इनकी मदद से आप इस इमेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ओके, अगर आपको किसी तरह का इमेज टाइटल देना है तो आप यहाँ से इमेज टाइटल दे सकते हैं। बाकी अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। तो दोस्तों अभी जो हमने ऑर्डर फॉर्म तैयार किया था वो ऑर्डर फॉर्म कुछ इस तरह से कस्टमर को दिखाई देगा।
यहाँ पर जो भी हम आइटम सेल करते हैं उस आइटम का नाम यहाँ पर आ जाएगा, और जिस भी तरह से हम ऑर्डर लेना चाहते हैं जैसे कि हाफ ग्लास, मीडियम ग्लास या फिर लार्ज ग्लास, तो यहाँ से जो कस्टमर है इन पे टिक लगा सकता है और जो कस्टमर ऑर्डर सबमिट करेगा उसकी डिटेल हमारे पास आ जाएगी। बाकी यहाँ पर अगर आपको और भी कैटेगरी ऐड करनी है तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ऐड रो पर क्लिक करके यहाँ पर और भी कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पाइनएप्पल जूस। अब अगर मैं इस फॉर्म के कहीं बाहर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखना, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे जो एक नई कैटेगरी है वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है, और यहाँ पर जो हमने कॉलम्स बनाए थे हाफ, मीडियम, लार्ज के, वो भी इस कैटेगरी के लिए असाइन हो चुके हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ और ऑप्शन दिखाई देंगे जैसे कि इंपोर्ट क्वेश्चन का, टाइटल और यहाँ पर वीडियो। इनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है इंपोर्ट क्वेश्चन का है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने पहले से कोई फॉर्म तैयार किया हुआ है जिसमें से आप क्वेश्चन को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ इंपोर्ट क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप जिस भी फॉर्म से क्वेश्चन को इंपोर्ट करना चाहते हैं आप उस फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ सिलेक्ट पर क्लिक कर देंगे, तो जो भी क्वेश्चन उस फॉर्म में होंगे वो सभी इंपोर्ट होकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने किसी भी तरह का फॉर्म तैयार नहीं किया है, ये हम पहला फॉर्म तैयार कर रहे हैं जिसमें कि हमने सारी चीज़ें ली हुई हैं। तो यहाँ पर हम इसे कैंसिल करके बाहर आ जाते हैं। बाकी आप इसे एक बार ट्राई करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपली अपना पिछला वाला जो फॉर्म है उसे सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट पर क्लिक कर देंगे, तो जितने भी क्वेश्चन उस फॉर्म में होंगे वो सभी इंपोर्ट होकर आ जाएंगे। आप उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहें, किसी क्वेश्चन को रिमूव करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ कैंसिल पर क्लिक करके बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है ऐड टाइटल का। अब मान लीजिए आपको कहीं बीच में यहाँ पर अपना एक टाइटल इंसर्ट करना है, जैसे कि मान लीजिए हम एड्रेस के नीचे यहाँ पर एक टाइटल इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम सिंपली एड्रेस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ एड्रेस के नीचे यहाँ पर एक सेक्शन और ऐड हो जाएगा, सॉरी सेक्शन नहीं, फील्ड ऐड हो जाएगी टाइटल की और डिस्क्रिप्शन की। आप यहाँ पर किसी भी तरह का टाइटल या डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर कुछ भी रैंडमली लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने ये लिख दिया है। बाकी यहाँ पर हम ये लिख देते हैं। ओके, आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है ये इमेज का है, तो अभी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप यहाँ पर इमेज को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो फिफ्थ ऑप्शन है ये ऐड वीडियो का है। तो अगर आप अपने फॉर्म में किसी तरह की वीडियो ऐड करना चाहते हैं तो वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये जो पहला सेक्शन है, हम इस सेक्शन के लास्ट में यहाँ पर एक वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, वीडियो ऐड करना चाहते हैं कि किस तरह आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। तो हम इस सेक्शन में सबसे लास्ट वाले फील्ड में आएंगे। यहाँ पर ये लास्ट वाली फील्ड है वैक्सीनेशन स्टेटस की, हम इस फील्ड पर क्लिक करेंगे क्योंकि इसके नीचे ही हमें वीडियो ऐड करनी है। इसके बाद हम यहाँ ऐड वीडियो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगर आप YouTube से कोई वीडियो ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपनी वीडियो को सर्च कर सकते हैं YouTube में। बाकी कोई URL है अगर आपके पास तो उस URL को आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो हमारा चैनल है माई लाइफ सपोर्ट, उसकी एक वीडियो यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो हम माई लाइफ सपोर्ट लिखेंगे और यहाँ से सर्च पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर जो हमारी वीडियोस हैं वो आ जाएंगी। मैं यहाँ से कोई एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मेक फुल्ली ऑटोमेटिक GST इनवॉइस। इस वीडियो को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, मैं ये डेमो के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ओके, इसके बाद हम यहाँ सिलेक्ट पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर ये जो वीडियो है ये आ जाएगी। इसके बाद हम इस वीडियो के लिए कोई टाइटल दे देते हैं, जैसे कि हाउ टू फिल दिस फॉर्म। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हाउ टू फिल दिस फॉर्म। इसका मतलब ये है कि आपको ये फॉर्म किस तरह फिल करना है, इसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी हम यहाँ पर लिख देते हैं वॉच दिस वीडियो। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो वीडियो आ रही है, अगर आप इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो आप वीडियो की इमेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये जो वीडियो है ये सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आपको इस वीडियो के चारों कोनों पर यहाँ पर ये स्क्वायर में ये डॉट दिखाई देगा। इन डॉट्स की मदद से आप
जो वीडियो का साइज़ है उसे घटा या बढ़ा सकते हैं। तो घटाने या बढ़ाने के लिए आपको किसी भी एक कोने पर आना है, माउस का लेफ़्ट बटन दबा के रखना है और अपने माउस को नीचे की साइड मूव करेंगे तो यहाँ पर आपके वीडियो का जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा। अगर आपको वीडियो का साइज़ कम करना है तो आप वापस कोने पर आइए, माउस का लेफ़्ट बटन दबा के रखिए और अपने माउस को ऊपर की साइड मूव करेंगे तो यहाँ पर जो वीडियो का साइज़ होगा ये कम हो जाएगा। तो मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, इतना रख लेते हैं, ये काफ़ी है। इसके बाद दोस्तों मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट है या फिर कोई बिजनेस है या फिर आप किसी तरह का ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज सेल करते हैं और आप चाहते हैं जो यूज़र इस फॉर्म को फिल करे वो आपके प्रोडक्ट को रेटिंग भी दे पाए। तो इसके लिए आप यहाँ पर एक सेक्शन और ऐड कर सकते हैं या फिर एक फील्ड और ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है मौर्या जूस शॉप का। हम यहाँ पर ये चाहते हैं जो भी यूज़र इस फॉर्म को फिल करे वो यहाँ पर प्रोडक्ट को रेटिंग भी कर पाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक और फील्ड इंसर्ट करेंगे। तो फील्ड इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ ऑर्डर योर जूस पे आएंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर ऐड क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐड हो जाएगा और यहाँ पर हम लिखेंगे रेट आवर प्रोडक्ट क्वालिटी, क्योंकि यहाँ पर हम प्रोडक्ट के लिए रेटिंग चाहते हैं तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट क्वालिटी लिख देंगे। या फिर अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज सेल करते हैं तो आप यहाँ प्रोडक्ट क्वालिटी की जगह कोर्सेज भी लिख सकते हैं। या फिर अगर आप वेबसाइट के लिए रेटिंग चाहते हैं तो आप यहाँ रेट आवर वेबसाइट पर भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पर रेट और प्रोडक्ट क्वालिटी लिखा, यहाँ पर लीनियर स्केल का ऑप्शन आ चुका है जिसकी हमें ज़रूरत थी। तो यहाँ पर जो गूगल फॉर्म है इसे ऑटोमेटिक समझ गया कि आप यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की रेटिंग लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर ये लीनियर स्केल यहाँ पर नहीं आता तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन आइकन पर, तो यहाँ पर आपको ये लीनियर स्केल का ऑप्शन मिल जाता है। आप सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर आप रेटिंग किस हिसाब से लेना चाहते हैं, जैसे कि 1 to 5 के हिसाब से लेना चाहते हैं या फिर अगर दूसरे किसी रेटिंग में लेना चाहते हैं तो आप यहाँ ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 10 तक ये काउंटिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम 1 to 5 लेना चाहते हैं तो हम यहाँ से 5 सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर लेबल दिया गया है, जैसे कि 1 के लिए आप क्या देना चाहते हैं, क्या टेक्स्ट लिखना चाहते हैं और 5 के लिए क्या टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम 1 के लिए वेरी बैड लिख देते हैं और यहाँ पर 5 के लिए हम एक्सीलेंट लिख देते हैं। एक्सीलेंट मतलब बहुत अच्छा और वेरी बैड मतलब बहुत बुरा। यानी अगर कोई यूज़र 5 रेटिंग देता है तो इसका मतलब है उसको हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, और अगर 1 रेटिंग देता है तो इसका मतलब ये है कि यूज़र को हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और अगर 2-3 देता है तो उसको मतलब थोड़ा बहुत पसंद आया, और अगर 4 देता है तो उसको जो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो अच्छी लगी, और अगर 5 देता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। तो इस तरह से आप अपने जो प्रोडक्ट हैं उनकी रेटिंग भी ले सकते हैं। अब अगर हम दूसरी फील्ड में कहीं पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से ये हमारी फील्ड बनकर आ जाएगी। यहाँ पर वेरी वेल लिख कर आएगा और यहाँ पर एक्सेलेंट लिख कर आएगा, और यहाँ पर जो यूज़र है 1 से लेकर 5 तक ये रेटिंग दे सकता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से ये गूगल फॉर्म तैयार किया जाता है। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह आप अपने फॉर्म का थीम चेंज कर सकते हैं। तो फॉर्म का थीम चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है कस्टमाइज थीम का। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो थीम ऑप्शन यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है हेडर का। तो अगर आप अपने हेडर में, इस फॉर्म के हेडर में सबसे ऊपर कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इमेज लगा सकते हैं। अगर आपको थीम का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से थीम कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहें तो फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह आप इस फॉर्म के हेडर में कोई इमेज लगाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, चूज़ इमेज में क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज बहुत सारी इमेजेस देखने को मिल जाएंगी। तो आप यहाँ से कैटेगरी वाइज भी इमेजेस ले सकते हैं। जो भी इमेज आपको पसंद आती है आप उस इमेज को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए हम यहाँ पर इलस्ट्रेशन में आ जाते हैं और यहाँ पर हमने ये इमेज सिलेक्ट की। इसके बाद हम इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ हेडर में आप देखेंगे जो इमेज है वो यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। बाकी अगर आप अपने कंप्यूटर से कोई इमेज को अपलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ से क्रॉस पर क्लिक करके
इससे हटा देंगे इस इमेज को। इसके बाद दोबारा से चूज़ इमेज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको जाना है अपलोड में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ ब्राउज़ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमने जो इमेजेस हैं उसे डेस्कटॉप पर रखा है, तो हम डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जिस भी इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं आप उस इमेज को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये माई लाइफ सपोर्ट की इमेज है, हम इसे अपने फॉर्म के हेडर में लगाना चाहते हैं, तो इमेज सिलेक्ट करेंगे, ओपन पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर जो इमेज है वो अपलोड हो जाएगी। इमेज अपलोड होने के बाद अगर आप इसमें क्रॉपिंग करना चाहें तो क्रॉपिंग भी कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर क्रॉपिंग के लिए प्रीव्यू नहीं आ रहा है, तो हम सिंपली यहाँ डन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम यहाँ डन पर क्लिक करेंगे, जो हमारी इमेज होगी वो हमारे फॉर्म के हेडर में आ जाएगी। अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने इमेज सिलेक्ट की थी वो हमारे फॉर्म के हेडर में आ चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन है यहाँ पर थीम कलर का। तो अगर आपको यहाँ पर थीम का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से थीम का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये रेड लिया तो यहाँ पर ये रेड हो गया है। अगर मैं यहाँ पर लाइट पिंक लेता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पिंक कलर हो चुका है। अब यहाँ पर अगर आपको बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा और डार्क रखना है तो आप यहाँ से पिंक कलर में ही डार्क और लाइट डार्क ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे कलर ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको यहाँ पर ब्राउन लेना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से ये आपका जो थीम कलर है वो चेंज हो जाएगा। बाकी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो बेसिक स्टाइल है। तो अगर आपको अपने फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो आप सिंपली यहाँ ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट स्टाइल मिल जाएंगे, जिसका भी यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने प्लेफुल सिलेक्ट किया है। प्लेफुल में हमारे जो फ़ॉन्ट हैं वो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा आप बेसिक ही रहने दें, बेसिक ज़्यादा ठीक लगेगा। तो इन सभी थीम ऑप्शन का यूज़ करके आप अपने फॉर्म को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसके बाद हम इस विंडो को यहाँ से क्लोज़ करते हैं। इसके बाद इस फॉर्म से रिलेटेड हम कुछ ज़रूरी सेटिंग करेंगे। तो सेटिंग करने के लिए हम जाएंगे सेटिंग्स में, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो पहला सेक्शन है मेक दिस अ क्विज़, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी ऑप्शन के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, तो इसे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगला सेक्शन है यहाँ पर रिस्पॉन्सेस का। रिस्पॉन्सेस में यहाँ पर पहला ऑप्शन है कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस का। तो अगर आप इस फॉर्म के ज़रिए यूज़र से उसका ईमेल एड्रेस भी कलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसे इनेबल कर देंगे। अभी अगर हम जाएं क्वेश्चन में तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको ईमेल की कोई भी फील्ड दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर हम सेटिंग्स में आते हैं और यहाँ पर हम इस ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं, यहाँ से मैंने इनेबल कर दिया है। अब अगर हम क्वेश्चन में आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ईमेल की एक फील्ड आ चुकी है और ये मैंडेटरी फील्ड है, यानी कि इस फील्ड को भरे बगैर जो यूज़र है वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो अगर आप इस फॉर्म के ज़रिए यूज़र से उसका ईमेल एड्रेस भी कलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे। तो यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत है तो हमने इसे इनेबल कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर जो बाकी सभी ऑप्शन हैं इन सभी ऑप्शन को एज इट इज़ रहने देना है, लेकिन इसके बारे में समझाना भी आपको ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है सेंड रिस्पॉन्डर आ कॉपी ऑफ दियर रिस्पॉन्स, इसका मतलब ये है कि जो भी यूज़र अपना रिस्पॉन्स इस फॉर्म के ज़रिए देंगे अगर उसकी कॉपी भी यूज़र को मिल जाए तो आप इसे ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप इसे ऑफ़ ही रखें। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग और नीचे लिखा हुआ है रिस्पॉन्सेस कैन बी चेंज आफ्टर बीइंग सबमिटेड। इसका मतलब ये है कि जो भी यूज़र इस फॉर्म को फिल कर रहा है अगर वो फॉर्म को सबमिट कर देता है और बाद में रियलाइज़ करता है कि इस फॉर्म में कुछ मॉडिफिकेशन करनी बाकी रह गई थी, तो अगर आप चाहते हैं कि जो यूज़र है वो फॉर्म को सबमिट करने के बाद भी उसमें मॉडिफिकेशन कर सके तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों ये ऑप्शन मैं आपको तभी रिकमेंड करूंगा जब आप यहां पर किसी तरह का ऑनलाइन ऑर्डर ले रहे हों। अगर आप यहां पर किसी तरह का ऑनलाइन टेस्ट या ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना चाहते हैं तो यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस ऑप्शन को आप डिसेबल करके ही रखें, क्योंकि जो स्टूडेंट है अगर उसने गलत आंसर दे दिया तो सबमिट करने के बाद भी वो उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है।
तो अगर आप नहीं चाहते फॉर्म सबमिट करने के बाद उसमें किसी तरह की मॉडिफिकेशन हो, तो इसके लिए आप इस ऑप्शन को डिसेबल करके ही रखेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। इसका मतलब ये है कि जो यूज़र है वो सिर्फ एक बार इस फॉर्म को सबमिट कर सके। तो अगर आप इसे इनेबल करना चाहते हैं तो इनेबल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं तो इसे इनेबल करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट या ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो यूज़र है वो इस फॉर्म को सिर्फ एक बार फिल कर सके, दोबारा फिल ना कर पाए, तो इसके लिए आप इस ऑप्शन को इनेबल करके रखेंगे। ओके, क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर फाइल अपलोड का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है टोटल साइज लिमिट फॉर ऑल अपलोडेड फाइल, और नीचे लिखा हुआ है रिस्पॉन्सेज विल नॉट बी एक्सेप्टेड आफ्टर द लिमिट इज रीच। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास यूज़र का 1 GB डेटा आ जाता है तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्सेस हैं उसे एक्सेप्ट ना किया जाए, मतलब जो यूज़र है वो इस फॉर्म को सबमिट ना कर पाए, तो आप यहाँ पर ये लिमिट सेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको 10 GB, 100 GB, 1 TB भी यहाँ पर आपको ये डेटा दिखाई देगा। तो यहाँ पर अगर हम 1 GB लेते हैं तो 1 GB में भी हज़ारों लोग इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये लिमिट बढ़ानी है तो आप यहाँ से लिमिट को बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो भी सेटिंग है हमें इन सभी सेटिंग को एज इट इज़ रहने देना है। यहाँ पर हमें किसी भी तरह के चेंजेस नहीं करने हैं। अब दोस्तों हम इस फॉर्म को एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं। तो हम यहाँ प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारे फॉर्म का प्रीव्यू है ये आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह आप इस फॉर्म को अपने कस्टमर या फिर अपने स्टूडेंट या किसी अन्य यूज़र के साथ शेयर करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है सेंड का, तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो अगर आप यहाँ ईमेल के ज़रिए इस फॉर्म को शेयर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन मिल जाता है ईमेल का। आप इस फॉर्म को जिसके साथ भी शेयर करना चाहते हैं आपको यहाँ पर उस यूज़र का, उस स्टूडेंट का या फिर उस कस्टमर का ईमेल एड्रेस मेंशन करना है। तो आप यहाँ पर मल्टीपल ईमेल आईडी को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एक ईमेल आईडी ले ली है, हमने इस पर क्लिक किया, ये ईमेल आईडी ऐड हो गई। इसके बाद अगर आपको यहाँ पर किसी दूसरे को ऐड करना है तो आप यहाँ एक ईमेल एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पर कोमा लगाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर दूसरा ईमेल एड्रेस फिल करेंगे। दूसरा ईमेल एड्रेस फिल करने के बाद आपको दोबारा से कोमा लगाना है। इसके बाद आप यहाँ सेंड पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जितने भी लोगों का आपने यहाँ ईमेल एड्रेस मेंशन किया होगा उन सभी लोगों को आपका ईमेल मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ सेंड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं अपने दूसरे ईमेल एड्रेस ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ईमेल है वो आ चुका है। हम सिंपली इस ईमेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिल आउट फॉर्म, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद जो यूज़र है वो इस फॉर्म को फिल करेगा और सबमिट करेगा। तो यहाँ पर आपको मैंने पहला तरीका बता दिया है कि किस तरह आप किसी ईमेल एड्रेस पर अपने फॉर्म को भेजेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। तो हम यहाँ सेंड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाता है लिंक का, तो आप यहाँ पर क्लिक करिए। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने एक लिंक आ चुका है। तो अगर आप अपने इस फॉर्म को व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक या अदर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं जिसको भी ये लिंक मिले वो यूज़र या फिर वो स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर पाए, तो इसके लिए आप इस लिंक को कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लिंक है ये बहुत ही बड़ा है। तो अगर आप इसे छोटा करना चाहते हैं तो आप यहाँ शॉर्टन URL पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म है इसका जो लिंक है ये छोटा हो जाएगा। इसके बाद इस लिंक को कॉपी करने के लिए हम यहाँ कॉपी पर क्लिक कर देंगे। तो ये जो लिंक है ये कॉपी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ हम कॉपी किए गए लिंक को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं या जहाँ पर भी शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप या फिर नॉर्मल मोबाइल मैसेज, ये सब कुछ कर सकते हैं। और जिसको भी ये URL मिलेगा वो इस फॉर्म को फिल कर पाएगा। जैसे कि मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने URL कॉपी कर लिया है। मैं इस विंडो को यहाँ से क्लोज़ करता हूँ।
इसके बाद हम यहाँ पर एक नई टैब ले लेते हैं। इसके बाद हम आते हैं जीमेल में और यहाँ पर हम एक ईमेल कंपोज करेंगे। तो ईमेल कंपोज करने के लिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक जीमेल लोड होता है। तो यहाँ पर जो जीमेल है वो लोड हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ कंपोज पर क्लिक करेंगे एक नई ईमेल कंपोज करने के लिए। इसके बाद हम आ जाएंगे टू में। यहाँ पर हमें ईमेल एड्रेस मेंशन करना है जिसके साथ भी हम इस फॉर्म को शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है एडमिशन टेस्ट। इसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर प्लीज़ फिल दिस फॉर्म लिख देता हूँ। इसके बाद आपने जो URL कॉपी किया था उस URL को आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई दूसरा टेक्स्ट यहाँ पर कॉपी कर लिया है और आपको दोबारा से URL को पेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से विंडोज़ और V बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका जो क्लिपबोर्ड है ये आ जाएगा। यहाँ पर आपने जितने भी टेक्स्ट, जितने भी URL कॉपी किए होंगे वो सभी आपको यहाँ क्लिपबोर्ड में दिखाई देंगे और जो भी आइटम आप पेस्ट करना चाहते हैं आप सिंपली उस आइटम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो वो टेक्स्ट होगा या URL होगा वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया है 2 बार, तो हमें एक ही बार करना है। इसके बाद हम यहाँ पर सेंड पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो हमारा मैसेज है वो सेंड हो चुका है। हम व्यू मैसेज पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपना जो दूसरा ईमेल एड्रेस है उसे ओपन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सेम ईमेल एड्रेस पर दोबारा से ईमेल भेजा है, तो हम इनबॉक्स ओपन कर लेते हैं। इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो रिफ़्रेश करने के बाद हम देखेंगे जो हमारा ईमेल है वो यहाँ पर आ चुका है। तो हम इस ईमेल को ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो लिंक है, जो URL है, इसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो लिंक है ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा एक फॉर्म के रूप में। तो यहाँ पर जो भी हमने फॉर्म तैयार किया था वो यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर फॉर्म को किस तरह शेयर करना है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ जिसके साथ भी आपने इस फॉर्म को शेयर किया है, अगर वो इस फॉर्म को फिल करता है तो आपके पास डेटा किस तरह से आएगा। तो इसके लिए हम अपना जो ईमेल एड्रेस है उसे ओपन करेंगे जिसमें कि हमने अपना गूगल फॉर्म तैयार किया है। तो यहाँ पर ये हमारा फॉर्म आ चुका है। तो यूज़र का डेटा सेव करने के लिए हम आएंगे रिस्पॉन्सेस में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 रिस्पॉन्सेस आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी तक इस फॉर्म को किसी ने फिल नहीं किया है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस का, तो इसे हमें इनेबल करके रखना है। अगर ये डिसेबल होता है तो इसे आप इनेबल कर देना। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे 2 लोगों के ईमेल एड्रेस आपको दिखाई देंगे। तो ये वो ईमेल एड्रेस हैं जिनको हमने ईमेल के ज़रिए इस फॉर्म को भेजा था। तो अगर आपने किसी को ईमेल के ज़रिए इस फॉर्म को भेजा होगा तो उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप उसे रिमाइंडर भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ सेंड ईमेल रिमाइंडर पर क्लिक करके जितने भी यहाँ पर ईमेल एड्रेस आपको दिखाई दे रहे हैं सभी को रिमाइंडर भेज सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर जो रिस्पॉन्सेस आएंगे उनकी एक गूगल शीट क्रिएट करना चाहते हैं। तो गूगल शीट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर गूगल शीट का आइकन दिखाई देगा, आप सिंपली इस आइकन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ क्रिएट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एक अलग से सेपरेट शीट बनकर आ जाएगी गूगल की। अब यहाँ पर आप देखेंगे किसी भी तरह का डेटा नहीं आया है क्योंकि यहाँ पर किसी भी यूज़र ने इस फॉर्म को फिल नहीं किया है। अब मैं यहाँ पर अपनी दूसरी ईमेल आईडी ओपन करता हूँ और इस फॉर्म को हम फिल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ईमेल एड्रेस आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर ईमेल एड्रेस मेंशन करूँगा। अपना जो करेक्ट ईमेल एड्रेस है उसे ही मेंशन करना है। इसके बाद यहाँ पर हमें स्टूडेंट नेम और यहाँ पर फादर नेम मेंशन करना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मनोज कुमार और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर फादर नेम दिया गया है तो हम इसे भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है। डेट ऑफ बर्थ में हमें डेट और टाइम दोनों मेंशन करना है। तो डेट के लिए आपको यहाँ पर कैलेंडर मिल जाता है, आप यहाँ कैलेंडर वाले इस आइकन पर क्लिक करके कैलेंडर को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको यहाँ पर ईयर चेंज करना है तो ईयर चेंज करने के लिए यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन आइकन दिया गया है आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको बैक डेट मिल जाएगी और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको आगे के जो ईयर हैं वो मिल जाएंगे
ओके, तो हम यहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं 1 जनवरी 1990। तो हमें यहाँ पर 1990 सिलेक्ट करना होगा, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें मंथ सिलेक्ट करना है जनवरी, तो हम जनवरी पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद जनवरी मंथ में जितने भी डेज़ होंगे वो डेज़ यहाँ पर आ जाएंगे। तो हमें यहाँ पर 1 जनवरी सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ 1 पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर 1 जनवरी 1990 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें टाइम भी मेंशन करना है, तो टाइम मेंशन करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद मान लीजिए हम यहाँ पर सुबह के 11 बजे मेंशन करना चाहते हैं या 11:10 मेंशन करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर 11 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये आवर्स हो गया। इसके बाद यहाँ पर हमें मिनट्स मेंशन करने हैं, तो यहाँ पर हम 10 मेंशन कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको AM और PM का ऑप्शन मिल जाता है, तो अगर आप यहाँ ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको PM और यहाँ पर AM का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें जेंडर सिलेक्ट करना है, तो हम मेल सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर मेंशन करना है, तो हम यहाँ पर अपना ही मोबाइल नंबर मेंशन कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर एड्रेस मेंशन करना है, तो यहाँ पर आप एड्रेस मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है टाइटल और डिस्क्रिप्शन था, तो इसे हमें यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये एज इट इज़ रहेगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर हमें क्वालिफ़िकेशन मेंशन करनी है, तो क्वालिफ़िकेशन मेंशन करने के लिए आपको सिंपली यहाँ ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ से कोई सी भी क्वालिफ़िकेशन चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है पोस्ट ग्रेजुएशन, तो हम यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये क्वालिफ़िकेशन आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर वैक्सीनेशन स्टेटस दिया गया है, तो आप यहाँ से फर्स्ट डोज पर टिक लगा सकते हैं और चाहे तो सेकंड डोज पर भी टिक लगा सकते हैं। इस फॉर्म को किस तरह फिल करना है इसके लिए यूज़र चाहे तो ये वीडियो देख सकता है। वीडियो देखने के लिए सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो वीडियो है ये प्ले हो जाएगी। वीडियो प्ले करके यूज़र देख सकता है। अब दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर आपने जो भी इन्फॉर्मेशन फिल की है, अगर आप इसे क्लियर करना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन फिल है इसे आप रिमूव करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ क्लियर फॉर्म का ऑप्शन मिल जाता है। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे ये जो फॉर्म है ये क्लियर हो जाएगा, यानी कि जो भी आपने यहाँ पर फील्ड फिल की हैं ये सभी यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। अब हमें इस फॉर्म के आगे बढ़ना है, तो इसके लिए हम यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर इस फॉर्म का जो दूसरा सेक्शन होगा वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो दूसरा सेक्शन हमने बनाया था अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर का। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें मेंशन करना है फ़ोटो, यानी कि फ़ोटो अपलोड करनी है। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए हम सिंपली ऐड फाइल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम फ़ोटो अपलोड करेंगे, तो हम यहाँ अपलोड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम सिलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम डेस्कटॉप से फ़ोटो ऐड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ डेस्कटॉप चूज़ करेंगे। इसके बाद मैं यहाँ से अपनी एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ हम ओपन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो फाइल है ये यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। हमें सिंपली यहाँ नीचे अपलोड पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर जो फाइल है ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर यहाँ अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारी फ़ाइल का नाम आ रहा है। अगर आप यहाँ पर कोई दूसरी फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करके इस क्रॉस वाले आइकन पर क्लिक करके इसे यहाँ से हटा सकते हैं और दूसरी फ़ाइल को अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें सिग्नेचर अपलोड करना है, तो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए हम यहाँ ऐड फाइल पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम यहाँ सिलेक्ट फ्रॉम योर डिवाइस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ डेस्कटॉप में आएंगे। तो यहाँ पर सिग्नेचर की कोई इमेज नहीं है मेरे पास, इसलिए यहाँ पर ये जो इमेज है माई लाइफ सपोर्ट की, इस इमेज को हम एज आ सिग्नेचर मानकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने फ़ाइल सिलेक्ट की। इसके बाद हम यहाँ से ओपन पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर ये जो फाइल है ये आ जाएगी। इसके बाद हमें सिंपली यहाँ अपलोड पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर ये जो इमेज फाइल होगी वो भी यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फाइल है ये भी यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद हमें इस फॉर्म के अगले सेक्शन पर जाना है, तो इसके लिए हम यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। बाकी अगर आप प्रीवियस सेक्शन पर जाना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ बैक पर क्लिक करके प्रीवियस सेक्शन में जा सकते हैं और जो भी आपको मॉडिफिकेशन करनी है आप यहाँ पर मॉडिफिकेशन करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करके इसी फॉर्म के अगले सेक्शन में आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो दूसरा सेक्शन है इसे भी हमने यहाँ पर फिल कर दिया है। अब हमें जाना है थर्ड सेक्शन पे, तो इसके लिए हम यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे।
तो इस फॉर्म का ये हमारा थर्ड सेक्शन है और इस सेक्शन को हमने ऑनलाइन टेस्ट के लिए बनाया है। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इन सभी क्वेश्चन का हमें सही जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन है गूगल इज़ अ, मतलब गूगल क्या है। तो यहाँ पर गूगल एक सर्च इंजन है तो हम सर्च इंजन पर क्लिक कर देंगे। बाकी अगर आपको कोई दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ किसी भी ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से सिलेक्शन को क्लियर करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है क्लियर सिलेक्शन का, तो आप यहाँ पर क्लिक करके जो भी आपने सिलेक्शन किया है उसे आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ठीक है तो हम इस पर टिक लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है www स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब, तो हमें इस पर टिक लगा देना है। इसके बाद हम यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अगले सेक्शन में जाने के लिए। तो यहाँ पर हम अगले सेक्शन में आ गए जो कि यहाँ पर है ऑर्डर का। तो अगर आप यहाँ पर किसी भी तरह का ऑर्डर देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ये ऑर्डर सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर मैंगो शेक का मीडियम ग्लास का ऑर्डर देना चाहते हैं तो हम यहाँ एम पर टिक लगा देंगे। अगर हमें यहाँ मिक्स फ्रूट जूस में लार्ज ग्लास चाहिए तो हम यहाँ लार्ज पर टिक लगा देंगे। अगर हमें पाइनएप्पल में हाफ ग्लास चाहिए तो हम यहाँ एच पर टिक लगा देंगे। अगर हमें बनाना शेक में हाफ चाहिए तो हम यहाँ एच पर टिक लगा देंगे। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर ऑनलाइन ऑर्डर भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन है रेट आवर प्रोडक्ट क्वालिटी। तो अगर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को रेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप 1 to 5 तक रेटिंग दे सकते हैं। तो 1 होता है वेरी बैड के लिए और 5 होता है एक्सीलेंट के लिए। तो हम यहाँ पर 5 पे टिक लगा सकते हैं। बाकी आप चाहें तो यहाँ से कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं। ओके, अब दोस्तों ये जो सेक्शन है ये इस फॉर्म का लास्ट सेक्शन है। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, अब यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो सबमिट करने से पहले हम यहाँ पर अपनी जो गूगल शीट है उसे भी साइड में ओपन कर लेते हैं ताकि आपको एक्चुअल में पता चले कि डेटा किस तरह हमारे पास आएगा। तो इस विंडो को भी मैं यहाँ पर साइड में लगा लेता हूँ और यहाँ पर जो हमारी गूगल शीट है उसे भी हमने साइड में ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर हम सिंपली सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग नोटिस करना यहाँ पर जो डेटा है वो ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाएगा। तो अभी तक यहाँ पर ये सबमिशन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सबमिशन है ये कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही यहाँ पर सबमिशन कंप्लीट होगा कुछ ही सेकंड्स के अंदर यहाँ पर जो हमारा यूज़र का पूरा डेटा है वो गूगल शीट में आ जाएगा। अब हम अपनी जो गूगल शीट है उसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गूगल शीट ओपन कर ली है। अब यहाँ पर यूज़र ने किस टाइम पर ये जो फॉर्म है वो फिल किया है उसका डेट और टाइम आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 2 जनवरी 2022 को ये फॉर्म फिल किया गया है। 3:55 पर ये फॉर्म फिल किया गया है और यहाँ पर आप टाइम देख सकते हैं। अभी टाइम कितना हो रहा है, 3:56 हो रहा है, यानी कि 5-10 सेकेंड पहले ही ये फॉर्म फिल किया गया है। यहाँ पर यूज़र का ईमेल आ जाएगा, यहाँ पर जो इसका स्कोर है वो आ जाएगा। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट ले रहे होंगे तो उसका स्कोर यहाँ पर आ जाएगा। स्टूडेंट का जो नेम है वो यहाँ पर आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर टाइम आ जाएगा। जो भी यूज़र ने अपना डेटा फिल किया होगा वो सारा का सारा डेटा आपके पास आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जेंडर मेल आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, एड्रेस, क्वालिफ़िकेशन और यहाँ पर वैक्सीनेशन स्टेटस में आ गया है, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज। और यहाँ पर अगर आपको यूज़र की जो फ़ोटो है वो चाहिए तो इसके लिए आप सिंपली इस लिंक पर क्लिक करेंगे। अब अगर आप इस फ़ोटो को अलग से टैब में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो फ़ोटो का टाइटल आ रहा है आपको सिंपली इस टाइटल पर क्लिक कर देना है। तो ये जो फ़ोटो है ये अलग से टैब में ओपन हो जाएगी। अगर आप इस फ़ोटो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर जो डाउनलोड का आइकन दिया गया है आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके इस फ़ोटो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फ़ोटो है डाउनलोड हो चुकी है। अगर आप इसे प्रिंट भी करना चाहते हैं तो प्रिंट का भी ऑप्शन दिया गया है। आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके इस फ़ोटो को प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो सिग्नेचर है इसे आप किस तरह से डाउनलोड या प्रिंट करेंगे इसे भी देख लेते हैं। वैसे प्रोसीजर सेम है। तो सिग्नेचर के लिए हम यहाँ सिग्नेचर वाले लिंक पर आएंगे। यहाँ पर जैसे ही आएंगे यहाँ पर नीचे आपको सिग्नेचर का प्रीव्यू दिखाई देगा। तो अगर आप सिग्नेचर को भी एक नई टैब में ओपन करना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर जो सिग्नेचर का टाइटल है, जो इसका नाम है, जो फाइल का नाम है, उस फाइल के नाम पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो सिग्नेचर है ये अलग सी टैब में ओपन हो जाएगा।
अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं, प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट यहाँ से कर सकते हैं। ओके, बाकी अगर आप इसका जो लिंक है इसे कॉपी करना चाहते हैं तो लिंक को कॉपी करने के लिए आप जैसे ही इस लिंक पर आएंगे तो यहाँ पर आपको कॉपी लिंक का ऑप्शन दिखाई देगा। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे ये जो लिंक है ये यहाँ पर कॉपी हो जाएगा और आप इस लिंक को किसी नई टैब में पेस्ट कर सकते हैं और जो भी सिग्नेचर है उसे आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये आप अपलोड की गई फाइलों को देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो लिंक है आप चाहें तो इसे डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम इसमें जो बाकी का डेटा है इसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन को लिया था, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर भी आ चुका है, जैसे कि सर्च इंजन और यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बाद यहाँ पर जो ऑर्डर है, मैंगो का क्या ऑर्डर है, मीडियम ग्लास है, और यहाँ पर बनाना शेक का क्या ऑर्डर है, हाफ ग्लास है, और यहाँ पर आप देखेंगे मिक्स फ्रूट जूस का ऑर्डर कितना है, कौन सा ऑर्डर है, लार्ज ग्लास है, और यहाँ पर जो हमारा लास्ट आइटम था पाइनएप्पल जूस उसका कितना ऑर्डर था, हाफ ग्लास था, और यहाँ पर जो कस्टमर है उसने हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को कितनी रेटिंग दी है वो यहाँ पर आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे कॉलम की जो विड्थ है वो कम है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो नहीं दिखाई दे रहे। तो यहाँ पर अगर हमें किसी भी कॉलम की विड्थ को ऑटो फिट करना है तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी कॉलम होंगे वो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम किन्हीं 2 कॉलम के बीच में आएंगे और यहाँ पर हम डबल क्लिक कर देंगे तो जो कॉलम की विड्थ होगी वो ऑटो फिट हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी हमारे प्रोडक्ट थे वो यहाँ पर हमें क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो लिंक है वो भी आपको पूरा दिखाई देगा और यहाँ पर बाकी के जो भी डेटा है वो हमें पूरा क्लियरली नज़र आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार मैंने इस फॉर्म को आपको फिल करके दिखा दिया है। जैसे ही कोई दूसरा यूज़र इस फॉर्म को फिल करेगा तो उसका जो डेटा है वो आपकी गूगल शीट में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह कोई स्टूडेंट अपना ऑनलाइन स्कोर देखेगा। तो जैसे ही स्टूडेंट फॉर्म को सबमिट करेगा तो फॉर्म सबमिट करने के बाद उसके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है व्यू स्कोर का। तो जैसे ही स्टूडेंट यहाँ पर क्लिक करेगा तो उसके सामने जो पॉइंट्स हैं वो आ जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल पॉइंट्स उसको मिले हैं 2 7 में से। अब आप में से बहुत से लोग ये सोचेंगे कि आपने फॉर्म तैयार करते समय तो 2 ही क्वेश्चन मेंशन किए थे और यहाँ पर स्टूडेंट के जो मार्क्स आए हैं वो भी 2 आए हैं, लेकिन यहाँ पर 7 क्यों आ रहा है? तो इसे आपको क्लियर करना चाहूँगा। तो यहाँ पर जो पहला सेक्शन है यहाँ पर आप देखेंगे 0 ऑफ 0 पॉइंट आ रहा है, तो इसका मार्क्स से कोई भी लेना देना नहीं है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो सेकंड सेक्शन है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर का है, तो इससे भी पॉइंट्स का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर थर्ड सेक्शन है ऑनलाइन टेस्ट का। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट को मिले हैं 2 ऑफ 2 पॉइंट, यानी 2 में से 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो हमने लास्ट सेक्शन बनाया था ऑनलाइन ऑर्डर का, उस सेक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पर 0 ऑफ 5 पॉइंट्स आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑनलाइन ऑर्डर को भी गूगल फॉर्म ने एज आ क्विज समझ लिया है, एज आ ऑनलाइन टेस्ट समझ लिया है। और यहाँ पर जो भी हमने प्रोडक्ट की कैटेगरी मेंशन की है और यहाँ पर जो हमने एक और फील्ड इंसर्ट की है रेट और प्रोडक्ट क्वालिटी की, इसको भी गूगल फॉर्म ने एज आ क्वेश्चन ट्रीट किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर 0 ऑफ 5 पॉइंट्स आ रहा है और जिसकी वजह से हमारा यहाँ पर 7 दिखाई दे रहा है। अगर हम इस फॉर्म में लास्ट वाला सेक्शन ऐड नहीं करते ऑनलाइन ऑर्डर का, तो यहाँ पर जो मार्क्स आते वो भी 100% सही आते, यानी 2 आउट ऑफ 2 आते। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। गूगल फॉर्म आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह आप गूगल शीट का डेटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए हम अपना सेम ईमेल अकाउंट ओपन करेंगे जिसमें कि हमने गूगल फॉर्म तैयार किया है। इसके बाद हम अपनी गूगल शीट की फ़ाइल ओपन करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर फाइल टैब दिखाई देगा। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। आप जैसे ही इस ऑप्शन पर आएंगे यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ओपन डॉक्यूमेंट, PDF,
वेब पेज, ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आप जिस भी फाइल फॉर्मेट में इस सेपरेट शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं, आप यहाँ से वो फाइल फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाउनलोड करना है, तो हम सिंपली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये जो हमारी गूगल शीट है ये यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाउनलोड होकर आ जाएगी। अब हम सिंपली इस पर क्लिक करके इस फाइल को ओपन करेंगे और मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह यहाँ पर जो डेटा है वो डाउनलोड होके आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेम डेटा है वो सेम डेटा यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम जान लेते हैं जो हमारी गूगल शीट या गूगल फॉर्म का डेटा है वो एक्चुअल में कहाँ सेव होता है। तो इसके लिए हम अपना सेम ईमेल अकाउंट ओपन करेंगे जिसमें हमने अपना गूगल फॉर्म तैयार किया है। इसके बाद यहाँ पर जो एक्स्ट्रा टैब है इसे मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर एक नई टैब ले लेते हैं। इसके बाद हमें अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर गूगल ऐप्स का आइकन दिखाई देगा, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ड्राइव का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगा। आपने जो भी गूगल ड्राइव में डेटा सेव किया होगा वो सारा डेटा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो भी हमने डेटा अपलोड किया था, जैसे कि यहाँ पर हमने फ़ोटो अपलोड की थी, यहाँ पर और भी चीज़ें हमने अपलोड की थी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। अब यहाँ पर हमें देखना है कि जो हमारा गूगल फॉर्म है, गूगल शीट है, उसका डेटा कहाँ पर सेव होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा गूगल फॉर्म है और यहाँ पर ये हमारी गूगल शीट है। अगर आपको यहाँ से गूगल फॉर्म ओपन करना है तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपको गूगल शीट ओपन करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो मान लीजिए हमें यहाँ पर गूगल फॉर्म ओपन करना है तो हम यहाँ गूगल फॉर्म पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करिए तो यहाँ पर जो गूगल फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ से गूगल फॉर्म में जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ पर टाइटल नहीं चाहिए, टाइटल और डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डिलीट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से जो फील्ड है ये रिमूव हो जाएगी। अगर हमें यहाँ पर और भी क्वेश्चन ऐड करने हैं तो हम यहाँ क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ऐड क्वेश्चन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर और भी क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पर जो भी हम गूगल शीट या गूगल फॉर्म तैयार करते हैं या गूगल स्लाइड तैयार करते हैं, इसे हमें मैनुअली सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिक सेव होता रहता है हमारी ड्राइव में। तो यहाँ पर जो भी हम डेटा तैयार करते हैं उसे हमें मैनुअली सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये हमारे गूगल ड्राइव में ऑटोमेटिक सेव होता रहता है। अब अगर आप इस फॉर्म को प्रीव्यू करके देखेंगे तो यहाँ पर जो भी हमने फील्ड नई इंसर्ट की होगी वो फील्ड आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो फॉर्म को मॉडिफाई कैसे करना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आप गूगल शीट ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप गूगल ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं। आप गूगल ड्राइव में जाएंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको गूगल शीट मिल जाएगी। आप सिंपली इस पर डबल क्लिक करके अपनी गूगल शीट भी ओपन कर सकते हैं और जो भी वर्किंग आप इसमें करना चाहें कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक और काम की चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि अगर आप गूगल ड्राइव ओपन नहीं करना चाहते, आप गूगल फॉर्म में ही अपनी जो पुरानी फाइलें आपने तैयार की हैं उन्हें देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर फॉर्म होम का ऑप्शन मिल जाता है। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जितने भी गूगल फॉर्म तैयार किए होंगे वो सभी गूगल फॉर्म आपके सामने आ जाएंगे। आप जिसमें भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं आप सिंपली उस फॉर्म पर क्लिक करके उस फॉर्म को ओपन कर सकते हैं और उसमें जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहें कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप किसी फॉर्म को रीनेम करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ इस 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप किसी भी फॉर्म को रीनेम कर सकते हैं। इसमें कोई भी फाइल नेम देना चाहें दे सकते हैं। बाकी अगर आपको किसी भी फॉर्म की कॉपी बनानी है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपने फॉर्म को ओपन करेंगे, सिंपली फॉर्म ओपन करिए, एक बार क्लिक करेंगे फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये जो 3 डॉट आपको दिखाई दे रहा है, आप सिंपली इस 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मेक आ कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस फॉर्म की जो कॉपी है वो बन जाएगी, यानी सेम फॉर्म 2 बार बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम इसे नाम दे देते हैं एडमिशन टेस्ट 2। इसके बाद हम यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा जो पहला फॉर्म था इसी की कॉपी यहाँ पर बन के आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पर जो हमारा मेन फॉर्म है इसे हम ओपन करेंगे। अब मान लीजिए आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करने के लिए आप सिंपली यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे
और यहाँ से आप इसे मूव टू ट्रेस पर क्लिक कर देंगे तो ये जो फॉर्म है ये डिलीट हो जाएगा। बाकी किसी फॉर्म को डिलीट करने के लिए या उसकी कॉपी बनाने के लिए आप यहाँ पर गूगल ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं। आप गूगल ड्राइव ओपन करेंगे, इसके बाद मैं इसे एक बार रिफ़्रेश कर देता हूं। तो रिफ़्रेश करने पर यहाँ पर जो हमने दूसरी कॉपी बनाई है एडमिशन टेस्ट की, यहाँ पर जो दूसरा फॉर्म है वो भी आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो दूसरा फॉर्म है ये भी आ चुका है। अब अगर हमें इस फॉर्म को डिलीट करना है तो हम इस फॉर्म पर माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपको रिमूव का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहाँ से भी इस फॉर्म को डिलीट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इसी फॉर्म की कॉपी बनानी है तो आप यहाँ मेक अ कॉपी पर क्लिक करेंगे तो इसी फॉर्म की यहाँ पर एक और कॉपी बनके आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसी फॉर्म की यहाँ पर एक और कॉपी बनके आ चुकी है। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ तो यहाँ पर ये फॉर्म की कॉपी बनके आई है, कॉपी ऑफ एडमिशन टेस्ट 2। ओके, ठीक इसी तरह दोस्तों अगर आपको यहाँ पर गूगल शीट की भी कॉपी बनानी है या फिर आप गूगल शीट की फ़ाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप गूगल शीट वाली फ़ाइल पर आएंगे, माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर रिमूव, डाउनलोड, मेक अ कॉपी ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आप यहाँ से जिस भी ऑप्शन को यूज़ करना चाहते हैं उस ऑप्शन का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बाकी मान के चलिए आप गूगल शीट में ही गूगल शीट की सभी फाइलों को देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप गूगल शीट ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो आइकन दिया गया है सीट होम का, आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर गूगल शीट में आपने जितनी भी फाइलें तैयार की होंगी वो सारी फाइलें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। आप जिस भी फाइल में काम करना चाहते हैं, जिस भी फाइल में आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं या फाइल को रिमूव करना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं या फिर एक नई टैब में ओपन करना चाहते हैं तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर एडमिशन टेस्ट की ये जो सेपरेट सीट है इसे ओपन करना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये सेपरेट सीट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों मैं गूगल फॉर्म का एक लास्ट ऑप्शन आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा टैब हैं इन्हें मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ और हम यहाँ पर अपना जो गूगल फॉर्म है इसे ओपन करेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे रिस्पॉन्सेस में, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस का। इसका मतलब ये है कि आप इस फॉर्म के ज़रिए जो रिस्पॉन्सेस हैं यानी कि जो यूज़र का डेटा है उसे कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसे इनेबल करके रखेंगे। अब मान लीजिए आपने जिसको भी ये फॉर्म शेयर किया है आप नहीं चाहते कि कोई भी यूज़र इस फॉर्म को फिल कर पाए तो इसके लिए आप यहाँ से इसे डिसेबल कर सकते हैं। आप जैसे ही इसे डिसेबल करेंगे तो किसी के पास भी इस फॉर्म का लिंक होगा और वो उस लिंक पर क्लिक करके इस फॉर्म को फिल करना चाहेगा तो उसके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप आ जाएगा जिसमें कि लिखा हुआ है द फॉर्म एडमिशन टेस्ट इज़ नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस, यानी कि इस फॉर्म को जो यूज़र है वो आगे फिल नहीं कर पाएगा। बाकी अगर आपको डेटा कलेक्ट करना है तो आप इसे सिंपली यहाँ पर क्लिक करके इनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था गूगल फॉर्म का फुल कोर्स वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना अगर आप इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस देखना चाहते हैं। अगर आप टेलीग्राम का यूज़ करते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी मिलेंगे एक और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।